हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है लुयन भी नेक्स्ट डे बायहन के साथ किनेची के घर चला आया ताकि वो चेनमिन को संभाले और यहाँ बायहन किनेची के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। वही चेनमिन भी आ जाता है जिस पर बायहन पहले से ही एक बर्डन था और अब लुयन को भी झेलना पड़ेगा। लुयन उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है जिस पर चेनमिन ने सिर्फ अपना नाम ही बताया। आफ्टर दैट बायहन से कहने लगा, तुम यकीनन चाइनीज यम्स बना रहे हो पर तुम्हें खामखा की ये मेहनत नहीं करनी चाहिए क्योंकि किनेची को ये नहीं पसंद। एंड बायहन बोला, चाइनीज यम्स में लो कैलोरीज और हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी किनेची की हेल्थ को इस वक्त सख्त जरूरत है और तुम अपना ओपिनियन अपने पास रखो। मगर चेनमिन तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो किनेची को बायहन से ज्यादा अच्छे से जानता है। कहने लगा, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह है तो पिछले 8 साल कहाँ रहे तुम। बायहन तो इस पे उसे कोई जवाब नहीं देता। पर लुयन बोला, अगर उसे लेक्चर देने का तुम्हारे पास इतना फजूल टाइम है तो क्यों ना कुकिंग में हमारी हेल्प करवा दो। दूसरी तरफ किनेची लिन की मिन्नतें कर रही थी कि खाने के बाद किसी एक को तो साथ ले जाना, मैं इन दोनों चिल्डिश लड़कों को एक साथ अपने घर नहीं रख सकती। लिन बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं चेनमिन को साथ ले जाऊंगी। और किनेची भी खुश हो जाती है। उसे खुश होता हुआ देखकर लिन फिर से बोली, तो इसका मतलब कि तुम बायहन को अपने साथ रोकना चाहती हो। किनेची बात को खत्म करने के लिए बोली, ऐसी कोई बात नहीं, तुम उन दोनों में से जिस मर्जी को साथ ले जाओ। आफ्टर दैट हमें इन सबको एक साथ डिनर करते हुए दिखाया जाता है जहाँ बायहन किनेची को सर्व कर रहा था, मगर उसको देखकर चेनमिन भी पीछे नहीं रहता। वो भी किनेची को सर्व करने ही वाला था कि लुयन ने उसकी चॉपस्टिक्स पकड़ ली। फिर लुयन लिन को सर्व कर रहा था बट उसने इग्नोर कर दिया ये कहकर कि मुझे ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, हालांकि उसको कोई एलर्जी नहीं थी। आफ्टर दैट वो किनेची के बिजनेस के बारे में बात करती है, उसे मोटिवेट करती है। आखिर चेनमिन को अपने साथ ले जाने का उसे कोई बहाना भी तो चाहिए था। साथ ही चेनमिन से बोली, प्रोजेक्ट को लेकर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी है, इसलिए डिनर के बाद मेरे साथ चलना। ये सुनकर बायहन तो बड़ा ही खुश हो गया बट बेचारा चेनमिन ना चाहते हुए भी जाने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ लुयन भी लिन को अपने साथ बाहर जाने के लिए कहता है और ये स्टिल मना करती रही। फिर भी लुयन बाज आने वाला कहाँ था, जाते हुए जल्दी से गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठ गया। दूसरी तरफ चेनमिन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि अब वो किनेची को बायहन के साथ अकेला छोड़कर जा रहा है। यहाँ किनेची काफी ज्यादा खुश होती है और बायहन को टेबल समेटने का कहकर खुद रेस्ट करने के लिए चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किनेची रूम से बाहर आती है नहाकर अपने बाल सुखाते हुए, तो बायहन को वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी। जिस तरह से घूर रहा था किनेची को तो वो नींद में लगता है, पर बायहन उसके हाथ से टाउल लेते हुए कहने लगा कि आज तुम्हारे बाल सुखाने का चांस मुझे दो। फिर उसके बाल सुखाते हुए किनेची काफी ज्यादा नर्वस हो गई और उसकी नर्वसनेस को मजीद बढ़ाने के लिए बायहन उसको हमेशा की तरह किस करने लगा। इससे पहले कि वो किनेची को किस कर पाता, यहाँ किनेची का डैड आ जाता है उसको सरप्राइज देने के लिए, पर बायहन को उसके पास देखकर तो वो खुद ही सरप्राइज हो गया। बायहन का भी एम्बेरसमेंट से बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो गया। आफ्टर दैट डैड किनेची से पूछता है कि ये लड़का कौन है और बायहन किनेची के इशारे पर उनका सामान लेकर रूम में जाता है। उसके रूम में जाते ही किनेची बताने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, वो तो बस मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट है और कुछ ही टाइम के लिए यहाँ रुकने आया था। डैड कहने लगा, मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं कोई बच्चा नहीं 50 साल का बूढ़ा हूँ, मैं अभी जाकर उसे धक्के मार मार के घर से बाहर निकालता हूँ। किनेची उसे रोकती है ये कहती हुए कि जिस तरह आप उसके बारे में सोच रहे हैं वो ऐसा लड़का नहीं। ऊपर से बायहन आता है और अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कह रहा था कि मैं किनेची का हाई स्कूल मेट था और अब मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये कहकर तो उसने किनेची को हैरान ही कर दिया। वो अपने डैड को क्लियर करने की कोशिश करती है पर बायहन उसको पकड़ते हुए बोला, अब छुपाने का क्या फायदा, वैसे भी सच तो डैड के सामने आ ही गया और तुम्हें पता तो है हमारा रिलेशनशिप कितना डीप जा चुका है। वैसे तो बायहन ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था मगर किनेची के फादर को तो सब कुछ सच लगता है। सोचने लगा बेटी का मामला है, क्यों ना वो भी हाथ होला रखकर बायहन को एक्सेप्ट कर ले। आफ्टर दैट वो बायहन को अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और काफी घुल मिलकर एक दूसरे से बातें करने लगे। यहाँ तक कि डैड किनेची को बायहन के लिए पानी लाने को कहता है, आखिर ये इनका मेहमान जो ठहरा। फिर रिवायती लोगों की तरह किनेची से बायहन की खातिरदारी करवाता है। आफ्टर दैट वो किनेची को रूम में जाने का कहता है। रूम में आते ही यहाँ किनेची ने लिन और चेनमिन को भी ये खबर सुना दी कि उसका डैड अचानक से टपक पड़ा, ऐसा पहले तो कभी भी नहीं हुआ। इस पर चेनमिन ने बताया कि तुम्हारे हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात मेरे मुंह से गलती से निकल गई थी, शायद वो इसीलिए ही आ गया होगा। यानी कि ये सब कुछ चेनमिन का ही किया धरा है।
लिन ने भी ये कहते हुए खुद को बचा लिया कि वो लुयन के साथ डेट पर जा रही है। यहाँ किनेची का डैड बायहन को बता रहा होता है कि उसकी बेटी कितनी सेंसिटिव और बेवकूफ सी लड़की है। बायहन उसको यकीन दिलाता है कि मैं उसके साथ सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा बल्कि अपनी सारी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहता हूँ, और जब तक मैं उसके साथ हूँ आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। किनेची ने अपने रूम से सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू इन पर नजर रखी हुई थी और इन्हें घुलता मिलता देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एक तो बायहान ने इतनी चालाकी से झूठ बोला और ऊपर से इसका डैड भी उसके साथ मिल गया। आफ्टर दैट किनेची बाहर खाने के लिए जाने वाली थी और यहाँ डैड से डिसाइड नहीं हो पा रहा कि उसको क्या खाना है। किनेची को तो पहले से ही गुस्सा था। उन दोनों को लड़ने से रोकने के लिए बायहान कहने लगा, डैड इतने लंबे सफर के बाद आप थक गए होंगे, क्यों ना आप घर पर आराम करें, हम आपके लिए मजेदार सा खाने को ले आएंगे। इस पे डैड भी मान गया। सीन शिफ्ट होता है और डैड के लिए खाना लाते हुए बायहान किनेची से पूछने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे डैड के साथ काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस पर किनेची बोली, तुम क्या जानो कि हम एक मिनट के लिए भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। दूसरी तरफ यहाँ डैड ने तो लाउंज का पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया, जिसे देखते ही किनेची भड़कते हुए कहने लगी, आपने मेरी चीजों को मेरे परमिशन के बगैर टच भी कैसे किया। इससे पहले कि इन दोनों की मजीद नोकझोंक होती बायहान किनेची को रूम में ले गया। इसके बाद खाने के टेबल पे डैड बायहान को किनेची की डिजीज के बारे में बताता है कि उसको कितनी केयर की जरूरत है, लेकिन किनेची केयरलेस सी लड़की बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती। मैं नहीं चाहता कि इसकी मोम की तरह ये भी मुझे छोड़कर जाए। यहाँ एक बार फिर से किनेची गुस्सा हो गई कि उसका डैड उसको पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहा है एंड उसकी मोम को भी मेंशन कर दिया। बेचारे बायहान को भी समझ नहीं आती कि वो किनेची के पास जाए या फिर इसके डैड को मनाए। डैड गुस्सा होकर वापस जाने के लिए कहता है, इसलिए बायहान को उनके पास रुककर उनको समझाना पड़ा। यहाँ किनेची का डैड उसको बताता है कि ये सारी मेरी गलती है, उसका गुस्सा करना जायज है क्योंकि मैं कभी भी उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख सका। खैर बायहान कुछ भी कर आके डैड को मनाकर घर वापस ले आया। यहाँ किनेची भी बैठे उनका वेट कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी डैड इतनी आसानी से जाने वाला तो नहीं। आफ्टर दैट डैड किनेची को समझाने लगा और उनके लेक्चर को इग्नोर करने के लिए किनेची गेम खेलने लग जाती है। फिर डैड इस बात पे भी लेक्चर देने लग जाता है कि गेम्स खेलना वेस्टिंग ऑफ टाइम है, कम से कम उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसको फायदा तो दे। एंड किनेची घर से बाहर जाते हुए कहने लगी, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं काम करने जा रही हूँ। यानी कि वो किसी भी तरह अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती। उनसे जान छुड़ाने के लिए किनेची ऑफिस आ जाती है, तो यहाँ चैनमिन भी उन्हें देखकर समझ गया था कि किनेची इस वक्त ऑफिस क्यों आ गई। इसलिए किनेची से कहता है कि क्यों ना हम कहीं बाहर जाकर एंजॉय करें। मगर इससे पहले कि वो कहीं जा पाते यहाँ त्यान भी नाजिल हो गई। बट इस बार वो चैनमिन के पीछे नहीं आई थी, बट यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने आई है। यहाँ तक कि त्यान ने तो कॉन्फिडेंट होकर ये भी बता दिया कि वो अपने यूनिवर्सिटी क्रश चैनमिन को लाइक करती है, इसलिए यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करके उसके साथ रहना चाहती थी। किनेची को तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, और एट अ टाइम उसका इंटरव्यू लेने के लिए भी राजी हो गई, चाहे चैनमिन उसको इशारा करते हुए मना भी कर रहा था। इंटरव्यू के दौरान त्यान ने बताया कि मैं जानती हूँ मेरा यहाँ अप्लाई करने की वजह चैनमिन है, बट मैं वादा करती हूँ कि इसकी वजह से कभी भी मेरा कैरियर इफेक्ट नहीं होगा। अब तो किनेची को वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग जाती है। इंटरव्यू का रिजल्ट बाद में बताएगी ये कहते हुए जाने लगी। बेचारा चैनमिन भी किनेची को इशारे करके अपनी जान छुड़वाने को कह रहा था, मगर किनेची ने तो उसको त्यान के साथ ही भेज दिया। सीन बायहान पर आता है जो मिस्टर किन का काफी ज्यादा ख्याल रख रहा था। साथ ही पूछता है कि आज किनेची ने अपनी मॉम का नाम सुनकर इतना बुरा रिएक्शन क्यों दिया। एंड वो बताता है कि किनेची के मॉम के गुजरने के 1 साल के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी, जिसके लिए शायद किनेची मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। तब से ही हम दोनों का रिलेशनशिप काफी हद तक खराब हो गया, मगर अच्छा हुआ कि उसने जल्दी ही अपनी हॉबीज ढूंढ ली और उसको ज्यादा हर्ट नहीं होना पड़ा। वैसे मेरी मेमोरी जितनी मर्जी खराब हो, मगर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि स्कूल टाइम में किनेची किसी बायहान नामी लड़के का काफी जिक्र किया करती थी, और मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ कि तुमने ही तो मेरी बेटी को किडनैप किया था। जिस पर बायहान हंसते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं था, हम तो बस पहाड़ी में खो गए थे। आफ्टर दैट मिस्टर किन ने बायहान को किनेची के पीछे भेज दिया, क्योंकि काफी देर हो गई और वो अभी तक घर वापस नहीं आई। दूसरी तरफ हमें लुयन और लिन को दिखाया जाता है जो एक साथ डेट कर रहे थे। तभी लिन को किनेची की कॉल आती है जो उसे अपने साथ डिनर पर ज्वाइन करने को कह रही थी, पर जब लिन ने बताया कि वो लुयन के साथ मूवी देखने के लिए आई है तो किनेची उसका मजाक उड़ाने लगी, बिकॉज वो तो पूरे साल में भी मूवी नहीं देखती, और इसका मतलब तो यही हुआ कि वो लुयन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। लुयन खुश हो जाता है ये बात जानकर के फाइनली मैं इस लड़की के लिए इम्पोर्टेंट बन गया। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ।